जय आपका श्री बहुत कृष्ण। बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है आचार्य अजय चौबे सर जी। इन ये 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और बहुत ही लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं। और इनके गाइडेंस से लोगों ने अपनी जिंदगियां बनाई है। इतना तो मैं जानती हूँ और मेरे गुरु भी रहे हैं ये सर। सो नमस्कार सर अगेन। एंड आपका सर, आप थैंक अपना यू। इंट्रोडक्शन खुद दीजिए क्योंकि मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उसके लिए। बहुत बड़े गायत्री उपासक भी हैं सर। एक्चुअली माई सेल्फ आचार्य अजय कुमार चौबे। आई हैव डन एमएससी इन फिजिक्स, एमबीए, एमएड and MA in astrology. From last 20 years, I am practicing this. You can say जो लोगों को जीवन में कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त किया जाए और सही दिशा जी जाए, तो उसमें गुरु की चेतना की वजह से हम अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। जिससे मानव के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आर्थिक उन्नति हो, वैवाहिक जीवन में सुख हो और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति हो। विद्यार्थी है तो वो कौन सी दिशा का चयन करे जिससे उसकी लाइफ में और प्रगति हो जाए। तो इन सब में काफी कुछ हद तक गुरु की कृपा कहें, भगवान की कृपा कहें, इसकी वजह से हम लगे हुए हैं। और मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम प्रसन्न जरूर रहे। ये हो सकता है कि बिल्कुल। ये प्रसन्नता प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रसन्नता प्राप्त कराएं। बहुत बढ़िया आपका विचार है सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए कि गायत्री मंत्र, जो आई थिंक यूनिवर्सल मंत्र भी माना जाता है, सर उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि वो भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र का जाप करके फायदा ले सके आगे। देखिए, गायत्री मंत्र जो जहाँ तक कहा जाए तो ये हमारे इस सनातन धर्म का मूल मंत्र है, प्राण मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक की 10वीं सूक्ति है, जिसमें ये प्रार्थना की गई है भगवान से कि हमारी बुद्धि को आप सन्मार्ग में ले चलो। बिकॉज मानव के जीवन में कल्याण तभी होगा जब उसकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी। और बुद्धि अगर हमारी सही दिशा में हो तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है पर हमारे जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं ना, नीर और क्षीर में विवेक, उसका अभाव जी हो सर। जाता है। और गायत्री मंत्र बिल्कुल। का जप करने से, चैंटिंग करने से, मेडिटेट करेंगे तो आपके अंदर विवेक की बुद्धि आएगी कि मुझे क्या करना है जिससे मुझे मेरा लाभ हो। भाई, मानव अगर अपने लाभ के बारे में जानेगा तो फिर सही दिशा मिलेगी। तो इसका बिल्कुल। जिस भी व्यक्ति ने जप किया है, जिसने भी गायत्री मंत्र की चैंटिंग की है, निश्चित रूप से मान के चलो उसके जीवन में भौतिक संपदाएं भी आती हैं और आध्यात्मिक संपदाएं भी आती हैं। वो फिजिकली भी ग्रो करता है और स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो कर सकता है। क्योंकि गायत्री का साधक एकांगी नहीं हो सकता। वो परमात्मा को भी प्राप्त करेगा और संसार को भी प्राप्त करेगा। वो ईश्वर को भी देखेगा और जीव से भी प्रेम करेगा। तो बहुत ही अच्छा और अद्भुत समन्वय हो जाता है गायत्री साधकों के साथ। और तो इसमें कोई जी। भेद नहीं है, स्त्री पुरुष। और एक बात और भी समझने की, गायत्री मंत्र केवल हिंदू धर्म का मंत्र नहीं है। अगर हम इसे कहें कि केवल ये हिंदुओं का मंत्र है तो ये संकीर्णता हो जाती है। ये पूरी मानवता का मंत्र है। बिल्कुल। क्योंकि जिस समय ये मंत्र आया था उस समय संसार में आज के जमाने के जिन लोगों को हम धर्म कहते हैं, इनका अस्तित्व नहीं था। ये मानव नहीं मात्र के था। लिए आया था कि हर मानव मानव का। कल्याण के लिए हाँ। था। हाँ, हम्म। तो इसका सभी को जप करना चाहिए, जितनी मात्रा में हो सके उतना वो जप करे। निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और शुद्ध बुद्धि के साथ साथ एकाग्रता को ये बढ़ाता है। पावर ऑफ तो बच्चों कंसंट्रेशन भी को भी। बढ़ती है, पावर ऑफ, हाँ। विद्यार्थियों के लिए अद्भुत मंत्र है। पहले गुरुकुल में जब दीक्षा दी जाती थी तो गुरु सबसे पहले गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दे देते हैं। भारत में अनेक संप्रदाय हो सकते हैं, हर संप्रदाय के अनेक मंत्र हो सकते हैं, पर दीक्षा का मंत्र केवल गायत्री ही था। जी। तो बट आजकल के जमाने में देखे देखे देखने अगर जाते हैं हम लोग तो बच्चों को नॉर्मल ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र या गायत्री मंत्र भी नहीं आते हैं जो पेरेंट्स को सिखाने चाहिए।
और बाद में अगर आके वो कंप्लेन करते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते या फिर ज्यादा उनका ध्यान बाहर हम्म। जा रहा है, तो उन सब के लिए ये उपयोगी हो सकता है बहुत। अगर वो दिन में 27 बार भी गायत्री मंत्र रोज जप करते हैं तो काफी इफेक्टिव रह सकता है उनके लिए, है ना। ये बहुत हो सकता है। ये जिम्मेदारी ना देखिए हर परिवार में मम्मी माता पिता की होती है कि जैसे हम रूटीन बनाते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, वैसे घर में भी एक रूटीन बनाइए, सुबह शाम का दीपक जलाइए। और ज्यादा नहीं तो बच्चों से कम कहिए आओ हम लोग तीन एक साथ मिल करके 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। हम ये तो कल्पना करें, ये भावना करें कि हमारे घर में उस परमात्मा की ऊर्जा का प्रवेश हो। जिस बिल्कुल। स्थान पे हम रहते हैं वो तीर्थ के समान हो जाए, जिस जगह हम रहते हैं वो भगवान का मंदिर हो जाए, तो इससे अद्भुत चीज क्या हो सकती है। क्या हो सकते हैं, मन की शांति भी मिलेगी। मन की शांति के लिए लोग भाग रहे हैं आजकल, हम्म। डिप्रेशन नाम का रावण घूम रहा है हर जगह, हर घर में, हर किसी के साथ। तो उससे भी गायत्री मंत्र अगर चैंट करें तो उनको भी काफी शांति मिल सकती है। ये डिप्रेशन का कारण ये ना पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। जी। जैसे जब हम चीजों को में को पकड़ लें और उसको छोड़े ना, तो वहीं से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। चाहे आप मन से पकड़ लो चाहे तन से पकड़ लो। और जी। गायत्री मंत्र का जप करने से ना आपको पता चलेगा कि नहीं, जो मेरे पास आया है वो जरूर जाएगा। जो आज मुझसे जी। प्रेम कर रहा है कल मुझसे जरूर झगड़ा करेगा। तो ये द्वंद होते हैं ना, संसार में द्वंद होते हैं। भगवान हाँ। द्वंद्वातीत है। हाँ। संसार में अगर रहो और लोगों से व्यवहार करो तो ये बिल्कुल मान मान के मत चलना कि ये मेरा मित्र है तो हमेशा मित्र ही रहेगा, शत्रु जरूर बनेगा। क्योंकि द्वंद है। आज परिवर्तन नियम है, हाँ। हाँ, परिवर्तन नियम है ना। तो बढ़िया। द्वंद्वों से बचने की कोशिश करने, इसलिए भगवान को कहते हैं द्वंद्वातीत है। हम्म। तो और आजकल हमारे पास जो आते भी हैं रेगुलर केसेस, उसमें यही होते हैं भाई, यहाँ झगड़ा हो गया, वहां झगड़ा हो गया, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ में हो गया, तो यही चीजें ज्यादातर आती रहती है हमारे पास, तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो उन लोगों को भी क्या मतलब किस तरह से आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि वो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रह पाए और उनकी जीवन में भी शांति आ जाए। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो आपने जैसे बताया 7th हाउस के रिलेटेड चीजें होती है, अगर वो इफेक्टिव होता है तो ये सारी चीजें होती है, मतलब शादी में तकरार या फिर प्रेम में तकरार या ये सारी चीजें। देखो जो मेन प्रॉब्लम आती है वैवाहिक संबंधों में, वो कुंडली का सप्तम भाव होता है। जो सेवेंथ हाउस जी। होता है वो डिसाइड करता है कि जातक के जीवन में क्या होगा। सपोज कर लो इस जातक की कुंडली को हम लोग देखते हैं। तो हम्म। यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप क्लियरली इसको देख पाएंगे इस कुंडली को, तो इसमें पाएंगे कि सेवेंथ हाउस में एक साथ कई प्लैनेट हैं। मेनी प्लैनेट्स आर टुगेदर। तो और कहीं ना कहीं जो स्थिति जातक की होती है सेवेंथ हाउस के मैलिफिकेशन की वजह से, जिसको बोलते हैं ना कि सप्तम भाव जातक का पीड़ित हुआ। तो जी। सप्तम भाव जब जातक का पीड़ित होता है तो जातक भी नहीं जान पाता। इनिशियल बिल्कुल। स्टेज में ये होता है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती कि हमारा हाउस पीड़ित है। और जब हम्म। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं रहती हाउस पीड़ित की ना, तो हम कोशिश भी नहीं करते। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो कि हमारा हाउस पीड़ित है तो हम उसकी कुछ रेमेडी जी। करें। और इस कुंडली में देखिए बिल्कुल। सप्तम भाव में सूर्य है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, ये 4 प्लैनेट आ गए। बिल्कुल। और इन चारों प्लैनेट का अगर कंबाइन इम्पैक्ट अगर इस जातक के ऊपर आप देखेंगे तो ये हम्म। पाएंगे कि ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है जातक बुध जो है। शुक्र कम्बस्ट। हाँ, कंबस्ट है। हम्म। तो अब इनके पे ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये कौन झेलेगा? वाइफ ही झेलेगी ना। बिल्कुल। हम्म। और होना क्या चाहिए कि सेवेंथ हाउस में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इवन सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। और दूसरी जी। चीज, अगर आप इन जातक के जीवन के प्रेम को देखेंगे, ये जो लव वाला पार्ट है, ये भी हम्म। अनएक्सपेक्टेड इनके अंदर इच्छाएं उत्पन्न करता है, राहु के राहु होने की वजह बैठे से। हैं। हाँ, जी। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये इनको आउट ऑफ द ट्रैक ले जाती हैं, मैरिज लाइफ से ये बाहर जाना चाहेंगे। बिल्कुल। जब ये मैरिड लाइफ से बाहर जाएंगे तो स्ट्रगल होगा इनकी लाइफ में।
हाँ, फिर मैरिज कैसे, वैसे आजकल यही ज्यादा तौर पे चल रहा है, तो फिर मैरिजेस हम्म। चलेंगे कैसे? वो भी एक दिक्कत है। और कहीं तो ना कहीं जब जब हम होरोस्कोप में कुछ चीजों को देखते हैं तो एक तो देखो शुक्र और मंगल की युति, हम्म, ये बहुत प्रभावित करती है। देखो शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, बट उसकी एक लिमिट होती है। जी। अगर आपके अंदर आकर्षण है और ये कई दिशाओं में फैल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हम्म, मार डालेगा। तो शुक्र और मंगल की जो युति होती है ये काफी खतरनाक होती है। जी। इवन युति का संबंध न हो और शुक्र को राहु देख ले, या फिर राहु, हम्म, आप दृष्टि संबंध न करो, शुक्र के साथ राहु है, तो ये काफी मल्टीप्लिसिटी क्रिएट करते हैं। दे डोंट क्रिएट फेथ विद इन सेम पार्टनर, और ये भी जी। मैरिज के ब्रेक होने का कारण बनता है जातक का। इस जी। सिचुएशन में जातक अगर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, हाँ। होता नहीं है ऐसा, हाँ। क्योंकि बीमार व्यक्ति जो है डॉक्टर से इलाज कराने चला जाता है, पर ऐसा जातक हाँ। जो है भगवान की शरण में जाता नहीं है। सेल्डम इट गोस। बिल्कुल। तो उसकी लाइफ जो है स्पॉइल होने लगती है, वो तो अपने जीवन से ही परेशान होता है। वो सोचता है कि आज जी। यहाँ आनंद मिले, कल वहां आनंद मिले, और उस आनंद की खोज उसको ना कहीं प्रॉब्लम में डाल ही देती है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए, अगर शुक्र मंगल की युति है तो या तो आप अपने मंगल की का पैसिफिकेशन कराओ, शांति कराओ, हम्म। हम्म, और अर्ली द मॉर्निंग उठने की कोशिश करो। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जागृत अवस्था में रहेंगे तो कहीं ना हम्म, कहीं सुबह की जागृत आपकी लाइफ को बहुत तीव्रता से आगे ले जाती है। तो बिल्कुल। ये परम, हाँ, कहते हैं। परम आवश्यक आवश्यक है आपके लिए। जी। जी। वही जो पुराने जमाने में कहते थे, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी हम्म। उठो। तो दिन के मतलब सूरज उगने से पहले अगर इंसान उठ जाता है तो उसके पीछे भी कई कई रीजन हुआ करते थे कि हम अपने ग्रह बनाते थे, जो आजकल हम भूल चुके हैं। और हाँ वही जी, हाँ सारी जी। चीजें भी करती हैं लाइफ में। जैसे आपने शुक्र मंगल का बताया, वैसे शनि मंगल की युति भी काफी रिस्ट्रिक्शन देती है मैरिड लाइफ में, अगर सेवन्थ हाउस में हो जाए तो। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ उस जी। हाँ, तो उससे भी काफी अगर सेम चीज की जाए, मंगल को सुधारा जाए, तो चीजें काफी हद तक ठीक हो सकती है। बट उसमें आई थिंक दोनों को सुधारना पड़ेगा, शनि को भी। ठीक है ना शनि को सर? भी सधारना पड़ेगा। और एक चीज होती है ना कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, लोग सुधारने के बजाय आगे बढ़ना, मूव ऑन, लेट अस गो डू मूव ऑन। हाँ। हाँ। जहाँ वो पे भी है। फॉरगिवनेस की एनर्जी होनी चाहिए, वहां से कर्मा का क्रिएशन करने लगते हैं। जी। और ये सही जो कह रहे हैं। कर्मा का क्रिएशन होता है ये लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक हो जाता है, बिकॉज यू आर बिल्कुल। जेनेटिकली अटैच विद समबडी। करेक्ट। और सही वहां से बात है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट। हम्म, तो सर तो इन जनरल। जी। जी। जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? लोगों को जैसे कोशिश करनी चाहिए कि फॉरगिवनेस की एनर्जी बढ़ाएं। संसार में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आई नो यू हैव मेनी मिस्टेक्स, हम्म। बट आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल दोज मिस्टेक्स। ये बिल्कुल। फॉर्मेलिटी, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत नेगेटिविटी, बट आई एक्सेप्ट यू। हम्म। बिकॉज जब तक इस थॉट के साथ हम नहीं जाएंगे, सो वी कैन नॉट गेट अ हम्म। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं हर हम्म, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, और इन ड्रॉबैक से आपको लड़ने की बजाय सरेंडर मोड में रहिए। हाँ, दूसरे में गलतियां कोई बात नहीं, लेट इट बी, मुझ में भी कुछ हो सकती हैं। हम्म। गलतियां तो हर किसी में होती है, 100% तो कोई होता नहीं है। जहां तक नहीं। देखने जाए, हम अगर एक्सपेक्ट हम्म। करते हैं अगला 100% है, तो खुद भी तो हो पहले 100%। ये चीज भी हम्म। तो समझनी चाहिए लोगों को। सही कह रहे हैं आप। और इसका जो वैसे राइट सर। इम्पैक्ट होता है, लाइफ में ग्रोथ होने लगती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर, इसके लिए इन जनरल, मतलब लव लाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, इन रिश्तों को संभालने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट तो आपने बताया, बट उसके साथ इन जनरल लोग और क्या चीज ऐसी अपने दिमाग में रख सकते हैं, या फिर अपने बिहेवियर में सुधार सकते हैं, या फिर कोई ऐसी छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं जो जनरल हो सबके लिए, ताकि लोग उससे फायदा उठा सके और अपना जीवन अच्छे से
अपने पार्टनर के साथ चला सके, या जो अगर किसी का कुछ डिस्प्यूट चल भी रहा है तो वो उसे करेक्ट करके आगे चल सके। ऐसा कुछ आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो। इसमें देखिए, सबसे पहले ये करना पड़ेगा आपको कि जो आपके जीवन में है उसको एक्सेप्ट करो, जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको मिल रहा है। बिकॉज होता क्या है कि हमारे पास जो है वी डोंट गिव वैल्यू, और यहीं से बाहर जाने की इच्छा जागृत होती है कि आई शुड क्रॉस द लिमिट, आई शुड। और जो आपकी एक नैतिकता हो है उसको आप फॉलो करने की कोशिश करो। कुछ इथिक्स तो लाइफ में आपको बनाने ही पड़ेंगे। हम्म। अगर आप इथिकल होते हो जीवन में तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, मंत्र का जप करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो हम एक सिस्टम को फॉलो करने के प्रति सरेंडर करते हैं। बिल्कुल। तो वो सरेंडर आपको करना है अपने प्रति कि हाँ, हम अपनी आत्मा के प्रति जागृत अवस्था में रहेंगे। सुबह में उठने की कोशिश करिए बिफोर द सनराइज। आप जहां भी रहो एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सनराइज यू वेक अप। तो इससे होगा क्या कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, हम्म। और ऊर्जावान व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। इतना आगे आपको करने बढ़ता की है। आवश्यकता है। बाकी सही की बात अगर आपको कोई समस्या आ जाए तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करिए, क्योंकि वो आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके आपको किस तरह की उपाय करने चाहिए ये बताएगा आपको। और भगवान का स्मरण कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करें। अगर आपके पास 24 घंटे में 10-15 मिले तो सर, और वो भी सरेंडर भाव में करेंगे। प्रभु, हम आपके प्रति समर्पित हैं। मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। है। हम्म। भाई, आई एम गेटिंग द फ्रूट ऑफ माई एक्शंस, व्हाई शुड आई बी हैविंग टेंशन। हाँ, सही जब बात है, कर्मों का हम, फल ही तो भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत नहीं रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम क्यों भुगते अपने कर्मों का फल? आनंद ले रहे हैं। सही आई एम बात है। हैप्पी विद माई फ्रूट्स। सही है, करते वक्त जब नहीं सोचा है तो भुगतते वक्त क्यों सोचना है। हाँ, सही कह रहे हैं आनंद आप। लीजिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लाना है। ये जो थॉट सही। प्रोसेस होती है ना, यही सुख और दुख की अनुभूति का कहलाती है आपके मन में। अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल। हमेशा, हाँ, कि एक बार ना दुख भी आपके जीवन में आए तो डाउटफुल हो जाए कि ये गलत जगह पे आ गए, ये तो दुखी हुआ नहीं। आई हैव कम टू रॉन्ग प्लेस। सही बात है। अभी तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग फिर मिलेंगे। परमात्मा की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। आपने इतना अच्छा प्रयास किया। ईश्वर की अनुभूति आपको भी हो, गुरुदेव की अनुभूति आपको हो। आप भी जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें, पर हमेशा प्रसन्न रहें। हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम।